हे वेलकम बैक। आई एम अनुज सर फ्रॉम आर्य फाउंडेशन। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो ये 4 वर्ड हैं कौन कौन से, चलिए आइए पहले तो उनको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो शब्द है वो है ईच, दूसरा एवरी, ईदर, नीदर। इन चारों शब्द पर आज हम कमांड बनाएंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वैसे भी आजकल नहीं है। हर चीज़ है इंसान के पास, बस समय नहीं है। तो समय को बचाने के लिए ही हम आपका ये काम कर रहे हैं और हम ही आपका समय ख़राब करें तो अच्छा नहीं है। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन आपसे एक गुजारिश ज़रूर कर रहा हूँ, यदि वीडियो को शेयर नहीं किया आपने तो शेयर कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आसानी से क्लास आप तक पहुंच जाए। यदि आप तक पहुंच जाएगी तो विश्वास है मुझे पूरे हिंदुस्तान में पहुँच जाएगी। आप जमकर शेयर करिए, जमकर लाइक करिए। चलिए बात करते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ये शब्द क्या हैं? सबसे पहले यदि आपके पास कोई भी चीज़ आती है तो उसके जड़ पर जाने का काम करें। जब तक आप जड़ नहीं सीखेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये चारों आपके होते हैं एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव हैं। लेकिन हमें पता चल गया एडजेक्टिव। अब हम क्या करें एडजेक्टिव का? तो सर हमको सीखना है इनका यूज। इनके यूज को सीखेंगे। इनको यूज कहाँ करते हैं, सेंटेंस में किस तरीके से इसको यूज करते हैं, उसको हम सीखेंगे। यदि ये एडजेक्टिव है तो मैंने आपसे कहा एडजेक्टिव का पोजीशन क्या रहता है? एडजेक्टिव का पोजीशन रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इस अदर वर्ड की दुनिया बहुत बड़ी है। इस अदर वर्ड में सब कुछ समाया है। आपका नाउन हो सकता है, आपका सब्जेक्ट भी एक बड़ा पार्ट है, मैंने बताया था। और मैंने आपको अभी सब्जेक्ट पढ़ाया है, लेकिन सब्जेक्ट पर क्लास पूरा नहीं हुआ है, आपको आगे क्लास और मिलेगा। सब्जेक्ट पार्ट में भी आपका हो सकता है एडजेक्टिव और अदर पार्ट में भी हो सकता है एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव की खासियत है, यदि एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ क्या होगा? नाउन होगा। नाउन से पहले क्या रहता है? एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या रहता है? एडजेक्टिव। इसीलिए नाउन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नाउन पढ़ भी लेना आप जा करके एक बार। अब आइए बात कर लेते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर। नाउन का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। आप जा करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप नाउन को पढ़िए, प्रोनाउन को पढ़िए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। धीरे धीरे हर क्लास आपको मिल रही है, सभी की क्लास मिल रही है और स्वतंत्र रूप से आपको पूरा डिटेल में हर चीज़ दिया जा रहा है। एक पेन और पेपर के थ्रू आपको सारी चीज़ बताई जा रही है। तो इससे बेटर आपके लिए और कोई मौका नहीं हो सकता है। दोस्तों, अपने वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनके यूज़ को लेकर कि इनका यूज़ कहाँ करें, कैसे करें, ये क्या होता है। तो देखिए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर की मैं बात करूँ तो इन शब्दों के बाद प्रयोग होने वाला नाउन, मैंने क्या कहा? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद यूज क्या होगा? नाउन यूज होगा। तो वो नाउन जो होगा, वो नाउन हमेशा क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। नोट कर लेना अपनी डायरी में। यानी ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद जो भी नाउन यूज होगा वो नाउन आपका कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। अच्छी बात है, अब हम सिंगुलर नाउन सीख गए, समझ गए। ठीक, एक मिनट, बस 1 मिनट रुकना। चलिए, अब क्या हुआ? हमने क्या किया? ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद यूज होने वाला नाउन कैसा हुआ? सिंगुलर यूज हुआ। तो किसी भी सेंटेंस में ईच हुआ आपका, ईच, एवरी, एवरी के बाद यूज होने वाला नाउन यदि सिंगुलर होगा, अरे यार, नाउन यदि सिंगुलर होगा तो नाउन के बाद अब क्या होगा? ये आपका हो गया क्या? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद जो आपका वर्ब यूज होगा तो वर्ब कैसा होगा? वो भी सिंगुलर होगा। देखिए, अब यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा।
अब आइए इन सेंटेंसेस को देखिए और बनाइए इन सेंटेंस को। अब आपको क्या करना है, इनमें बताना है कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, ईच स्टूडेंट गेट्स ए बुक। बताइए कितने लोग सही में हैं और कितने लोग गलत में हैं। तो पहला सेंटेंस जो आपका वो सही है, ईच स्टूडेंट्स गेट्स ए बुक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। ईच स्टूडेंट गेट ए बुक नहीं होगा, गलत है ये भी। आगे बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की, तो एवरी स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म। यहाँ देखिए क्या दिया है, एवरी स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म। तो कौन सा सेंटेंस सही है आप बताएं। तो कितने लोगों का आ रहा है सही, तो ये सेंटेंस भी भैया क्या है, गलत है आपका। अगला सेंटेंस यदि मैं देखूं, एवरी स्टूडेंट्स इज इन यूनिफॉर्म, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। एवरी स्टूडेंट इज इन यूनिफॉर्म ये सेंटेंस आपका सही है। यानी पहला और लास्ट सेंटेंस आपका सही है, बाकी के सारे सेंटेंस गलत हैं। क्यों गलत हैं, मैंने आपको क्या दिया। अब देखिए मैंने आपसे कहा ईच हो, एवरी हो, एवरी हो, तो इनके बाद यूज़ होने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और वर्ब प्लस वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अब मिला लीजिए, पहला सेंटेंस कहता है ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका क्या है, सिंगुलर है। वर्ब कैसी है, गेट्स अ बुक। ईच स्टूडेंट्स गेट्स ए बुक। कैसा है सेंटेंस, स्टूडेंट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, सेंटेंस क्या हुआ, सही हो गया। अगला सेंटेंस है ईच स्टूडेंट्स गेट्स ए बुक। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर दे दी है, इसीलिए सेंटेंस कैसा हुआ, गलत हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, ईच स्टूडेंट, यहाँ सब नाउन क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या है, प्लूरल है। तालमेल नहीं होगा भैया, शादी नहीं हो पाएगी, गलत हो गया, गलत 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 है। एवरी स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर क्या है, नाउन क्या हुआ आपका, प्लूरल यूज हुआ है। और प्लूरल जबकि मैंने आपको बताया है ईच एवरी ईदर नीदर के बाद नाउन क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा, लेकिन यहाँ भैया प्लूरल तुम काय दे रहे हो, तो यहाँ एवरी स्टूडेंट्स तो होगा ही नहीं, इसीलिए इसे काट दो। एवरी स्टूडेंट्स इज इन क्लास, यहाँ पर पहले तो एवरी स्टूडेंट्स दिया है, प्लूरल नाउन दिया है, इसलिए ये भी गलत है। लेकिन प्लूरल नाउन के साथ इसमें एक और चीज़ दी है, आपको वर्ब भी आगे चेक करनी है। तो प्लूरल नाउन के बाद जो भी वर्ब होगी उसे आप क्या करेंगे, वर्ब कैसी लगाएंगे, यदि प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट इज इन यूनिफॉर्म, एवरी के बाद नाउन सिंगुलर यूज हुआ है, वर्ब सिंगुलर यूज हुई है, सेंटेंस राइट हो जाएगा। समझ में इतना आ गया, वेरी गुड। आगे देखते हैं, अब आते हैं इसके रियल यूज पर कि आखिर इसका जो कॉमन एरर है ये कैसे बनता है। जो ऊपर वाले सेंटेंस दिए हैं ये सारे सेंटेंस कैसे हैं, आपके कॉमन एरर से ही रिलेटेड है। अब इसके एग्जाम्पल को और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं इनको समझेंगे हम। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है ईच एवरी, मीनिंग सेम होता है इन दोनों का, ईच एंड एवरी दोनों का मीनिंग सेम होता है, बट क्या होता है, कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो इनके कॉन्सेप्ट को आइए देख लेते हैं। ईच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ईच का प्रयोग दो के लिए या दो से अधिक के लिए किया जाता है, और एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए ही करते हैं। यानी ईच का प्रयोग हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक के लिए भी, और एवरी का प्रयोग ऑलवेज दो से अधिक के लिए ही होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ईच ऑफ द 2 बॉयज गेट्स ए प्राइज। तो यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ द 2 बॉयज, तो मैंने क्या कहा, ईच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, दो से और दो से अधिक के लिए। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ईच ना होकर क्या होगा, एवरी। लेकिन हम क्या करते हैं, ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, सेंटेंस दोनों आपके क्या है, राइट है। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है।
कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है ईच का प्रयोग निश्चित संख्या हेतु करते हैं। क्या करते हैं? निश्चित संख्या हेतु। एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या हेतु, यानी अनिश्चित संख्या को बताने के लिए हम क्या करते हैं? एवरी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यदि मैं देखूं, एग्जाम्पल कहता है ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज। तो यहाँ पर संख्या क्या है? निश्चित है, ईच का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2 यदि मैं बात करूं, एवरी कैंडिडेट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर एवरी शब्द दिया है, आगे कोई नंबर नहीं दिया, इसलिए क्या है? अनसर्टेन है, यानी अनिश्चित है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? अब हमने 2 रूल देख लिए, ईच का प्रयोग निश्चित संख्या को बताने के लिए और एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या को बताने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। ईच का प्रयोग हम व्यक्ति या वस्तु को व्यक्ति या वस्तु के इंडिविजुअलिटी और सेपरेट एक्शन को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एवरी ग्रुप में एक्शन को व्यक्त करता है। क्या करता है? ग्रुप में एक्शन। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एवरी स्टूडेंट हैज़ ए बुक। तो ये क्या हुआ? सेपरेट है, इंडिविजुअल है, यानी इसे हम से पता चलता है कि ये क्या है? अलग है, एक है, कितना है, यानी इसको हम क्या करते हैं? सेपरेटली एक्शन को व्यक्त करते हैं। अगला सेंटेंस है ईच मैन वेंट टू मीट द चेयरमैन इन लाइन। तो यहाँ भी क्या हुआ? सेपरेट है, अलग है, आप समझ सकते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़िए। एवरी बॉय वाज हैप्पी। तो यहाँ पर क्या हुआ? ग्रुप ऑफ एक्शन है, यानी ग्रुप को शो करा रहा है कि कितने बच्चे खुश थे? एवरी बॉय, कुछ पता नहीं है कितने थे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? ईच और एवरी को पढ़ते हैं। आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और दिए हैं, उनको अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।